मेरा एक सवाल डॉक्टर एहसन से था कि जो हम अभी हम बात कर रहे थे यूएचआई मॉडल्स की, इसमें उज़ैर ने भी वो ऐड किया कि जो हमारा एक गवर्नमेंट का एक प्लान था कि हम यूएचआई मॉडल पे शिफ्ट हों और हम उसे यूज़ करते हुए प्राइवेट सेक्टर को यूटिलाइज़ करें कि वो प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटी इस्तेमाल हो टू प्रोवाइड दी हेल्थ फैसिलिटी टू जनरल पब्लिक। लेकिन वो दूसरी साइड पे वो जो प्राइवेट सेटअप्स थे उनके लिए वो परेशानी बन गई कि उनके पास वॉल्यूम्स तो आ गए, लेकिन उनके पास वो कॉस्ट इतनी इतनी कम थी कि वो उन्हें अपने वो फाइनेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो गए। तो मेरा सवाल ये था कि ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट क्यों है? फिर वो डिस्कनेक्ट के साथ जो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी भी नहीं नजर आता। सर आफ्टर सम टाइम हमें पता चलता है अब वो प्रोग्राम खत्म हो गया, अब कोई नया प्रोग्राम आ गया। तो ये चीजें भी जैसे हमारा इदारा काम कर रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम कर रहा है, टोटल वेलफेयर मॉडल में भी है, तो इस तरह के इदारे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इन चीजों से। तो इसमें जरा थोड़ा आप हमें बताएं कि ये चीजें क्यों हैं। थैंक यू फैसल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड आई वाज अराउंड जब ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था हमारे हेल्थ इंश्योरेंस मैकेनिज्म का। देखो, बात ये कि जहां तक तो अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं बिल्कुल एक हेल्थ मैनेजर के एंड से बात करूँ ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, तो एक जो मेजर मुझे इस सारे मैकेनिज्म में फ्लॉ नजर आता है, फ्लॉ है भी, फैक्ट भी है, इट्स नॉट अ फ्लॉ नेसेसरली, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस या यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट था वो वन साइडेड फाइनेंसिंग की अप्रोच पे बेस्ड था। यूनिडायरेक्शनल फंडिंग थी ना, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, लोग अस्पताल में जाके प्राइवेट या उधर अपना बाईपास करवा रहे हैं, डिलीवरी करवा रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन करवा रहे हैं, वो जो हमारी प्रायोरिटी के साथ और बाद में 9 कंडीशन हुई जिनके अंदर ये प्राइवेट सेक्टर को इम्पैनल किया गया, और फिर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस SLIC वाज आर कह लो बॉडी जो कि उसके इर्द गिर्द सारा काम कर रही है। इसका जब प्राइसिंग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया तो उस प्राइसिंग मैकेनिज्म में फैसला, अगर आपको भी याद होगा, तो प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। सो इनिशियल प्लानिंग के दौरान रिप्रेजेंटेशन और उनकी इनपुट्स को लिया जरूर गया, लेकिन जब एक्चुअली उसको फॉर्मुलेट किया गया तो प्राइवेट सेक्टर की जो एक सजेशन थी ना बड़ी की, कि जी कुछ आप प्रीमियम, आप कुछ कह लो ना इनपुट जो है वो एंड परचेजर से, यूजर से लें, चाहे वो 10 रुपए फी महीना फी फैमिली मेंबर हो। ये गवर्नमेंट यूनिट डायरेक्शनल फंडिंग कर करके खुद अपनी जेब खाली कर लेगी, और फिर आखिर में ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, और एक्चुअली वो भी यही रहा है ना बहुत सारी जगह। और फिर उसमें ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से भी मिसमैच आया, उसमें जहां पे लोग ठीक सर्विस भी दे रहे थे उन पे भी वो बुरा नाम आया, और जो ठीक नहीं सर्विस दे रहे थे उन पे तो बुरा नाम आया ही सही ना। सो इट बिकेम अ मिक्स इन अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिनन। और जो केयर गिवर के पास हमारा वॉक इन करके कार्ड होल्ड करने वाला यूटिलाइजर गया, उसका चूंकि सिफर स्टेक था, सिवाय उसके कि उसको बाईपास की जरूरत थी, या उसकी वाइफ को या बेटी को या बहन को सिजेरियन सेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि उसके वो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए फी पर्सन पर मंथ चूंकि जेब से नहीं गए, तो उसने ऐसा हल्ला डाला कि वो हमने सबने फेस किया ना, देखा भी, गवर्नमेंट ने भी फेस किया, प्राइवेट सेक्टर ने भी फेस किया, एंड देन स्लोली द प्राइवेट सेक्टर स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ इट। जो इन्होंने, उजैर ने भी किसी हद तक बात की कि वो डेट्स इतने बढ़ गए कि ना फिर या अस्पताल सर्वाइव करे एज अ एंटिटी, या फिर वो कहते हैं ना वो बिल्कुल ही खुदा वास्ते काम करना शुरू कर दे। सो दैट मॉडल हैड 2 or 3 वेरी डेफिनेट इनपुट्स गिवन टू इट, बट नॉट रियली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और कह लो ना ट्रांसलेटेड इनटू दैट मैकेनिज्म। यूएचआई के अंदर प्रॉमिस बहुत है, यूएचआई के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, यूएचआई के हमारे पास टेस्टेड मॉडल भी मौजूद है, उसकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर इनडायरेक्ट लिंकेज के थ्रू एक इस्टेब्लिश नेटवर्क भी है, लेकिन उसकी जो ट्वीक्स इसेंशियली होनी रहती हैं उसके बगैर अगर गवर्नमेंट यूनि डायरेक्शनल फंडिंग करती रहेगी तो एक दिन गवर्नमेंट भी हाथ खड़े कर देगी जी, कि अब जिस तरह पेंशन बिल के ऊपर गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिए ना, कि जी हम अब इसके अंदर अपनी जेब से पैसे नहीं लगा सकते। सो दैट इज वन बिग फ्लॉ जो कि परसिस्टेंट रहा। और फिर उसके साथ हमारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कह लेना आपस की एक दूसरे की ट्रस्ट भी और लैक ऑफ ट्रस्ट भी, वो कहते हैं ना कि वो ऐसी मैरिज थी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी थी, लेकिन उसमें लव हेट दोनों चल रहे थे। So those dynamics also came into play। और जो कुछ
कि प्राइवेट सेक्टर की इनपुट्स थी, उनको इनकॉर्पोरेट भी नहीं किया गया. So that's how I tend to analyze it. राशिद साहब का मेरा So ख्याल. Rashid Saab has to add something. नहीं, जस्ट क्विकली ऑन टू दैट, क्योंकि बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब आपने, लेकिन एक एलिमेंट ये भी था कि सम हाउ अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज और आवर सम एक्सपीरियंसेस कुछ मिस यूज भी हुआ फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल, क्योंकि वो फिर हर तरफ से ही ना, क्योंकि दैट वाज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड, मेरा ख्याल है कि, और जो हमारी लर्निंग है ओवर द मैनी मैनी ईयर वो ये है कि इंसान है और वो अल्लाह ताला ने बनाया है और उसको ये पता है कि ये गलतियां करेगा, तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन होती है कि सिस्टम बना लेने चाहिए, डिजिटलाइजेशन में ले आना चाहिए. तो ये जो 360 एंगल से इस प्रोजेक्ट को मिसयूज किया गया फ्रॉम पेशेंट, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल एंड फ्रॉम पब्लिक, तो हर तरफ से उसका मिसयूज हुआ, तो जाहिर है वो सस्टेनेबल नहीं था. तो मेरी सजेशन उसमें जाहिर है कभी को हुआ तो ये दैट्स द ओनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज एन प्रोजेक्ट जो कि एक वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाता है पब्लिक को, द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. लेकिन थोड़ा सा आई थिंक डिजिटलाइजेशन सिस्टम एंड चेक एंड बैलेंस अगर ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि दैट कैन बी द वन थिंग दैट कैन रियली चेंज द हेल्थ सेक्टर इन पाकिस्तान. डू यू थिंक कि ये अचीव हो जाएगा, कीपिंग इन व्यू अगर हम टेक्नोलॉजी को ले आते हैं और हम कहते हैं ओके हर किसी की पे के मुताबिक, फॉर एग्जांपल इफ समवन अर्न्स 1 लाख रुपया, तो कहते हैं ठीक है जी आप 1% देंगे, समवन हु इज अर्निंग 1 मिलियन तो दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट 1%, मे बी कोई इस तरह का स्ट्रक्चर. क्या ये लागू हो सकता है, कीपिंग इन व्यू द करंट पॉलिटिकल विल एंड द फ्रॉम डिमांड साइड, the priority of the people, priority of the lawmakers, क्या ये हो जाएगा? बिकॉज इन सिस्टम तो इन प्लेस है, चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू भी इन प्लेस कर सकते हैं, कंट्रोल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, पैसे भी किसी न किसी तरह पे मैनेज हो सकता है, लेकिन क्या इन रियलिटी हो जाएगा? देखो जो आप बात कर रहे हो ना डियर, उसमें हमारे मुल्क के अंदर ही एक्विटी बेस्ड जो है ना टैक्सेशन, एक्विटी बेस्ड कह लो बिलिंग, बड़ा रियल टाइम कॉन्सेप्ट है, हमारे मुल्क के अंदर अप्लाई भी हो रहा है और अभी से नहीं हो रहा, बहुत अरसे से हो रहा है. मोटरसाइकिल खरीदने वाले ने अपनी रजिस्ट्रेशन और लाइफ टाइम जो उसने टोकन है वो पे कर देना, फर्ज का एक मिसाल है 5,000 रुपए. जिसने मर्सिडीज बेंज 500 जो भी खरीदनी है या उसने लैंड क्रूजर खरीदनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन पे वो उसके हिसाब से टैक्स पे करके अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा लेते. एक्विटी बेस्ड मैकेनिज्म्स हमारे मुल्क में मौजूद है. देखिए हम उनको सिर्फ हेल्थ सेक्टर की तरफ लेके नहीं आते, जो अभी मैंने बात की ना हेल्थ सेक्टर की तरफ आप ले आए, एक्विटी बेस्ड कंट्रीब्यूशन हो, जिस तरह टैक्सेशन एक्विटी बेस्ड है ना इन प्रिंसिपल, जिसकी तनख्वाह कम है डायरेक्ट उसकी डिडक्शन हो रही है एट सोर्स, जिसकी तनख्वाह थोड़ी है उसका टैक्स कम कट रहा है, जिसकी तनख्वाह ज्यादा उसका टैक्स ज्यादा कट रहा है. सो सेम थिंग कैन बी डन फॉर हेल्थ सेक्टर, जिसमें आप एक्विटी बेस्ड कंट्रीब्यूशन लें. देखें अभी तक हमारा मरीज आके तो सर फोड़ता है डॉक्टर का, अस्पताल का शीशा तोड़ता है, उसको ये नहीं पता कि अभी आज मैं तोड़ के जा रहा हूँ लेकिन इस अस्पताल के चलने और ऑपरेशन में मेरे भी पिछले साल के 10,000 रुपए लगे हुए हैं. वो नहीं तोड़ेगा शीशा. स्टेक नहीं ना दिया हमने पब्लिक को, और मिस यूज करने की अथॉरिटी हमने हर एक को दे दी, पब्लिक सेक्टर को भी दी, प्राइवेट सेक्टर को भी दी, जिस तरह राशिद साहब ने कहा, और पब्लिक ने तो किया ही किया ना उसका मिस यूज. So I think equity based financing for health services is a pretty doable thing. हर चीज में हो रहा है तो हेल्थ में क्यों नहीं हो सकता, हमारा ये सवाल होता है प्लानर्स. अब उसको हेल्थ सेक्टर में फिट किस तरह करना है, उसमें फाइनेंस का बंदा भी बैठेगा, प्लानिंग का बंदा भी बैठेगा, मैनेजमेंट का बंदा भी बैठेगा, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी बैठेगी और डिसीजन मेकर भी बैठेगा. डुएबल है, हुआ भी है किसी हद तक. मैं एक बड़ी सादी सी ना लोगों को मिसाल देखता हूँ. देखिए हमने अभी बहुत सारे फाइनेंसिंग की, पेमेंट की बात की हमारे हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर, बल्कि इकोनॉमिक्स के अंदर विलिंगनेस टू पे का बड़ा कॉन्सेप्ट होगा. जब मुझे किसी चीज का फायदा नजर आ जाएगा ना, तो मैं इधर उधर से जोड़ जोड़ के बिना वो मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, जहाज, घर, फ्लैट खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नाउ आई एम विलिंग टू पे गिवन दैट, मुझे नजर आ रहा है कि मुझे इसका फायदा होगा. ये बड़ा बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है. गवर्नमेंट को फायदा जब तक नहीं दिखाया जाएगा कि जी देखें इस इक्वेशन में से आप ये फायदा उठा सकते हैं बिसाइड्स हैविंग बेटर पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस, तब तक गवर्नमेंट भी हो सकता है रिलक्टेंट होना जी कि मैं इस रास्ते पे क्यों जाऊं, यहाँ पे मेरी अथॉरिटी भी जा रही है, यहाँ पे मेरी मैनेजमेंट की पावर भी जा रही है,
यहाँ पे किसी हद तक मुझे फाइनेंसेस देने पड़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, जो मेरा सेंटर चला के दो, तो उनकी ये इन इनहिबिशंस को किसी हद तक मजीद खत्म करके उनको उसका रियल टाइम विलिंगनेस टू पे के कॉन्सेप्ट को एम्बेड करने की जरूरत है। यही चीज पब्लिक के लेवल पे भी लगाने की जरूरत है जी, कि हम डिमांड तो कर रहे हैं, इतराज भी कर रहे हैं जी कि पोलियो का कतरा घर तक पहुंच रहा है, पैरासिटामोल की गोली घर तक नहीं पहुंच रही है, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करें सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाएं, और फिर अगर वो रिस्पॉन्सिव ना हो तो जिस तरह भट्ट साहब ने भी और उदैर ने भी कहा, बेग साहब ने भी कहा, फिर आपकी इंसेंटिवाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एक दूसरे को बैलेंस आउट, कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। सो दैट्स हाउ आई सी इट। थैंक यू। ओके, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक, बट हु विल बी द इंचार्ज, हु इज गोइंग टू डू इट, लीडिंग इट? इन प्रिंसिपल अगर आप ग्लोबल हेल्थ के पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं दुनिया में, तो गवर्नमेंट का प्राइमरीली ज्यादातर सक्सेसफुल जो हेल्थ केयर मॉडल्स हैं, स्टीवर्डशिप का फंक्शन होता है, डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी का रोल कम होता है। हमारे यहाँ सरकार ने अपने जिम्मे हेल्थ सर्विसेज को मुफ्त प्राइमरी सेंटर के जरिए, बीएचयू के जरिए, रूरल हेल्थ सेंटर के जरिए, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के जरिए देने का इंदिया तो ले लिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हेल्थ हमारे जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अभी तक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे एस्टेब्लिश नहीं है। एजुकेशन है, हेल्थ नहीं है। फिर भी मैं आपको ये बड़ी चीज मेजर बता रहा हूँ, जो कि आज तक लगे रहे हैं बहुत सारे रेसिपी राइट पे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं इंडक्ट कर सकी। किस वजह से नहीं कर सकी? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी हैं, फाइनेंशियल रीजन भी हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज भी है, डिफरेंट गवर्नमेंट चेंज हुई, उसने कहा उसने गलत किया, अब हम नया काम शुरू करेंगे। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन प्ले। सो या बट एग्जांपल्स भी हैं बहुत सारे अदर सेक्टर्स की हैं, हेल्थ की भी हैं, सस्टेन हो सकता है, इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग हो सकती है, पूलिंग परचेजिंग हो सकती है। जी फैसल साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, मैं यही बात करना चाह रहा था, डॉक्टर एहसन ने कर दी कि कंटिन्यूटी मैटर करती है। अगर इसे कंटिन्यूटी से चीज को चलाया जाए, आपने एक चीज लॉन्च कर दी है, आप उसमें ऑल स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेते रहें और उसे इम्प्रूव करते रहें। बेसिकली जो गवर्नमेंट का रोल बनता है सारे सिस्टम में, रेगुलेटर का बनता है। वो देखें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए। मैं एक रियल लाइफ इसमें एग्जांपल ऐड करता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों ने मिस यूज भी किया, लेकिन मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिए बगैर बताता हूँ। वो उसका जब मैंने डाटा देखा, उन्होंने स्टार्टिंग में इसे अडॉप्ट किया कि हमें गवर्नमेंट का प्रोग्राम आया है, हम चाह रहे हैं हमारी जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है वो हम इसमें लाते हुए जो है इसे फायदा उठाएं इससे, और इसमें पेशेंट्स को इससे फैसिलिटेट भी होंगे, प्लस हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज होगी। लेकिन जब मैंने कुछ अर्सा बाद उनका हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम था नहीं, उनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई था नहीं, उन्होंने कर लिया। जब कुछ अर्सा बाद डाटा एनालाइज किया तो अच्छा खासा लॉस हुआ था उन्हें बॉटम लाइन में, तो लोग सफर भी किए। तो इसमें जो हम जैसे डॉक्टर एहसन बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसे कंटिन्यू करे, प्लस जो ये मॉडल हो गया, यूएचआई का मॉडल हो गया, आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हो गया, जिसके बाद आपका हेल्थ प्रोवाइडर का रोल गवर्नमेंट का कम होता जाएगा और एक रेगुलेटर का बनता जाएगा। और जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं जो प्रोफेशनली चीजों को चला रहे हैं, वो उसमें आई थिंक बेटर कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स द नेशन इकोनॉमी। बिल्कुल सही। राज साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, क्विक कमेंट है, आई एम श्योर के लेट हो गए, लेकिन इसी कंटिन्यूटी के अंदर के वेरी मच डूएबल है। अगर आप देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, दे हैव द पावर, दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव द कंट्रोल, दे हैव द ऑन ग्राउंड पीपल। उसकी एग्जांपल छोटी सी ये है कि कई सालों से, बचपन से लेके आज तक हम देखते रहे, ये जो टूल टैक्स होता था, इसके अंदर बहुत ही ठेके होते थे और पता नहीं क्या क्या गबन और क्या क्या चीजें होती थी। अब ये जो वन टूल टैक्स जो हो गया हुआ है, जो कि डिजिटलाइज हो गया हुआ है, जब स्टेट ने करना चाहा है तो हो गया, और ये मोटरवेज पे है और अब ये जीटी रोड पे भी आ रहा है, जो कि आ चुका है। सो इसके अगर आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से पूछेंगे तो इनका जो रिकवरी है इज मच मच हायर देन द वो जो ठेके खोलते थे। सो जो क्विक पॉइंट, यस इज वेरी मच डूएबल इन पाकिस्तान, जब तक स्टेट और दे नो हाउ टू डू इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको सीरियस होना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर आपको चेक एंड बैलेंस
डिजिटाइजेशन लेके आनी पड़ेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी आएगी तो चीजें क्लियर